रिक्वेस्ट कीजिए। इस ਅੱਜ वीडियो ਜੋੜ के ਕੇ माध्यम ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਸ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਸ से आपको लैंड मिलेगी। रोने माननीय के मुख्यमंत्री जी, मैंने कार्य है, पैसे आपको 2 लाख मिल गए, फिर भी आप कहाँ रह रहे हैं बताइए। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਜੀ कहाँ कहाँ, क्या नाम है जी आपका? ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ राधे श्याम जी, आपके नाम कितने बिस्वा जमीन है? 12 आज हमारे पास आए हैं राधे श्याम जी, ये कुंडलू पंचायत से हैं। इनका अगस्त 2020 में इनका जो मकान है कुंडलू में NH पे इनका मकान है। इनकी भूमि जो है 12 बिस्वा इनके नाम भूमि है। वो एक आपदा से भारी बारिश से इनकी लैंडस्लाइड हुआ था, धंस गई थी। और जिसकी ये देखिए एप्लीकेशन है, ये तहसीलदार साहब नालागढ़ ने नायब तहसीलदार पंजारा के माध्यम से जो रिपोर्ट बनाई है, इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि इनकी जो जमीन है वो सारी धंस चुकी है, चल पड़ी है, लैंडस्लाइड हो चुका है। इनको उसके बाद 2-2 लाख रुपए, ये कई ऐसी और फाइलें हैं इनकी, कई जो इनके पड़ोसी हैं उनकी भी जो लैंडस्लाइड में जो जमीन, जो उनकी कमरे, जो दरारें आ गई थी, जो चल पड़ी है, लेकिन इनको 2-2 लाख दिया गया। 2-2 लाख में मकान नहीं डाला जा सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि एक रूल है कि जो लैंडलेस है उसको 3 बिस्वा दिया जाता है। इन्होंने 3 बिस्वे की जो फाइल लगाई है वो सोलन में पेंडिंग है। कारण उसमें पेंडिंग का यही है कि जो 3 बिस्वा जिसके जो लैंडस्लाइड या लैंडलेस होता है उनको 3 बिस्वा मिलती है, वो मिलता है जो लैंडलेस हो। अब इनकी 12 बिस्वे है, अब वो 12 बिस्वे चल पड़ी है सारी, ना तो इनको तबादला हो सकता है और ना ही इनको मिल रही है। सिर्फ एक, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी सी 15 मिनट की एक कैबिनेट मीटिंग बिठा के स्पेशल केस जो ये हरासमेंट हुए हैं, इनको वो जमीन 3-3 बिस्वा अलग से दे दे जहां ये मकान डाले। अब 2 लाख रुपए लेके ये घूम रहे हैं, 12 बिस्वे की सारी इनकी चलने वाली है, अभी भी बरसात है, वो कभी भी चल सकती है, तो वो डाले कहाँ मकान, इनका इलाज करिए। तो 12 बिस्वे का तबादले खोल दे इनके लिए। 5 मिनट की 15 मिनट की आपकी कैबिनेट मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी। जो ऐसे गरीब लोग हैं उनके लिए जो लैंड है, जो जमीन है, आप उनके तबादले खोल दें या इनको नए सिरे से कहीं 3 बिस्वा दी जाए। कितने उद्योगपतियों को आपने सैकड़ों बीघा जमीन एक छोटी सी कैबिनेट मीटिंग बैठा के दी है। ऐसे राधे श्याम जैसे कितने ना जाने लोग हैं हिमाचल में जो अपनी DC के दफ्तर के बाहर जो बैठ के चले जाते हैं और उनको DC भी यही बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। रूल है कि जो लैंडलेस है उसको जमीन दी जाती है। आपके नाम 12 बिस्वा भूमि है, कागजों में आपके नाम भूमि बोलती है, चाहे वो 12 बिस्वे ही मकान डालने के लायक नहीं है, लेकिन है। और ये है नाम की चीज जिनकी 12 बिस्वे है, हमें अथॉरिटी नहीं देती कि हम आपको 3 बिस्वे दें। इसमें अथॉरिटी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी कैबिनेट को है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, आप अपनी एक कैबिनेट मीटिंग बिठाइए। हिमाचल प्रदेश में चंबा से लेके जितने भी हमारे जो 12 जिले हैं, 12 जिलों के DC से ये आज ही कलेक्ट करवाइए कि कितनी फाइलें हैं जिनके लैंडस्लाइड में मकान चले गए थे। उनके लिए स्पेशल एक आप कानून पारित कीजिए थोड़े टाइम के लिए कि उनको तो 3-3 बिस्वा जारी कर दीजिए ताकि वो अपना मकान उस जगह सेफ जगह डाल सके। जब भूमि एक बार चल पड़ती है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वही लोग जानते हैं जो इधर उधर किराए पर रह रहे हैं, ये तंबू लगा के रह रहे हैं। तो मैं इनकी भी बात आपको बताऊंगा। नालागढ़ में जो कुंडलू में या कहीं 1-2 पंचायतें और है, बणी में 1-2 जगह और लैंडस्लाइड हुआ था। वहां पे जब लैंडस्लाइड हुआ था तो लीडरों के भी तांते लगे थे कि नंबर बनाने जाके हम देख के आए, मौका देख के आए, उनके मकान तक चले गए, लेकिन अब उनको कोई नहीं पूछता। उनकी फाइलें 3-3 बिस्वा की वहीं पड़ी है, उनको कोई मुआवजा नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों पर तरस कीजिए, एक छोटी सी कैबिनेट मीटिंग बिठाइए और तुरंत फैसला लीजिए। ये तंबू में रह रहा है, आप इससे हालचाल पूछ सकते हैं तो जानिए, ये खुद बताएंगे। हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं? आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात कर रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। पैसे आपको 2 लाख मिल गए, फिर भी आप कहाँ रह रहे हैं बताइए। तंबू ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਜੀ। कहाँ कहाँ, क्या नाम है जी आपका? ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। राधे श्याम जी, आपके नाम कितने बिस्वा जमीन है? 12 ਵਿੱਚ तो आपको 2 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, आप मकान क्यों नहीं डालते?
ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ था जी, वो भी गिर गया जी। ओके। और हूँ सेक्रेटरी भी दबाव बना रहे कि आप उस पैसे को लगाओ, नहीं तो वापिस करो। नहीं, आप 12 बिस्वे आपके पास लैंड है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताइए कि आप वहाँ उस भूमि में क्यों मकान नहीं डाल रहे? वो सारी चल पी भी जी खत्म है जगह। माननीय मुख्यमंत्री जी, चल पी का मतलब होता है सारी लैंडस्लाइड में कैरी ऑन है, मतलब बड़े दुखी है, परेशान है। आप इस टाइम कैसे रह रहे हैं? पुछो ही ना जी, तो जहर खान ਨੂੰ मन करता जी, जिस स्थिति च मैं जी। आप डीसी ऑफिस गए थे? 2-3 बार जी। तो उन्होंने क्या बोला? वो बोले सीएम जयराम ठाकुर करेंगे जो भी करेंगे। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिए, इस हाथ जोड़ के बेनती है जी, साडी सुन लो बस, साडा गरीबां दा कोई नहीं है जी। बस आपको लैंड मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूँ। बद्दी में कुछ गुज्जर समुदाय के लोग थे, काफ़ी समय से वहाँ रह रहे थे, तो उनको 3-3 बिस्वे वो उन्होंने लगाई थी। तो एक बार एक ऑफिसर ने बोला कि ये बेच देते हैं उनको 3 बिस्वे उनकी लैंड के लिए। तो राजा वीरभद्र थे, उन्होंने कहा कि बेच दो, कोई बात नहीं, बेच देंगे तो बेच दे, मैं उनको और दे दूंगा, मेरे पास बहुत ज़मीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई ज़मीन बेचता है? उन्होंने फिर भी सबको 3-3 बिस्वा दी। तो मैं ये चाहता हूँ, ये तो बेचारे 3 बिस्वा जो आप देंगे वहाँ मकान डालेंगे, तस्दीक कर लीजिए, आप उनको जो लैंड है आप उनके 3 बिस्वे दे दीजिए, ये मकान डाल लेंगे। तंबू विच भी बड़ी दिक्कत है जी, लाइट दे बिना, पानी दे बिना। ये 2 साल से तंबू में रह रहे हैं, बहुत परेशान है जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी ओर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जो राजनीतिक मतभेद हैं वो अलग चलते रहेंगे, लेकिन एक जेन्युइन मुद्दा है, पूरे हिमाचल प्रदेश का मुद्दा है। काइंडली मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने दिन आपकी सरकार के बचे हैं, इस केस को सीरियस ले लीजिएगा। ना जाने कितने बच्चे सड़कों पर हैं, ना जाने कितने बच्चे टेंट और तंबुओं में हैं, इस रूल की वजह से कि जिसके पास ऑलरेडी जमीन है उसको 3 बिस्वे नहीं दी जाएगी। लेकिन ठीक है, नहीं दिए दें, लेकिन जो जमीन है वो लैंडस्लाइड में रिपोर्ट इसके साथ में संलग्न है कि इनकी 12 बिस्वे जो है वो चल पड़ी है। ये तहसीलदार के माध्यम से जो इंक्वायरी करवाई गई है उसकी जो ये तस्दीक की हुई है। तो जब ऐसी रिपोर्टें तस्दीक है तो फाइलों को उनको निकालिए, छोटी सी कैबिनेट मीटिंग बिठा के आप इनको लैंड जरूर दें ताकि ये 2 लाख रुपए भी लगा लें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना जगपाल सिंह राणा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।